बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारी फूडीज़ फैमिली, मटन ग्रेवी तो ईद पर तकरीबन हर घर में बनती है, लेकिन आज जो रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ना, बहुत ही लाजवाब और बिल्कुल डिफरेंट किस्म की एक रेसिपी है। बड़े एक सीक्रेट ख़ास किस्म के मसाले से बनती है। कुकिंग का तरीका है वो भी बिल्कुल डिफरेंट है आम मटन ग्रेवी से। पिछली ईद पर भी जो मैंने आपको वो बीफ बोटी की, कीमा की और पुलाव की रेसिपीज़ दी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मिलियंस में व्यूज़ आए, आप सबकी बहुत पसंदीदगी मिली। इस ईद पर भी एक गिफ्ट के तौर पर ये रेसिपी आपके लिए लाई हूँ जो कि बहुत ही यूनिक है और आपको इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आपने इसको लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, मुझे अपना फीडबैक भी देना है। आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। बड़ी लाजवाब रेसिपी है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप सारी रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप देखें, क्योंकि इसमें छोटी छोटी बहुत सी चीज़ें हैं, मसाले की मेकिंग से लेके फ्राइंग से लेके कुकिंग के प्रोसेस तक, जिनको आप फॉलो करेंगे तो ये बेहतरीन किस्म की रेसिपी परफेक्ट स्टाइल में आप बना सकेंगे। तो चलिए चलकर तैयार करते हैं। आधा किलो मटन के साथ हमने इस रेसिपी को तैयार करना है। और ये मैंने बड़ी अच्छी क्वालिटी का मटन लिया है। 2 बोन वाले पीस हैं, बाकी सारे बोनलेस पीस हैं। इसी तरह आपने थोड़ा सा हड्डी वाला गोश्त जो है वो शामिल करना है। मैं आपको हाफ़ kg की रेसिपी दे रही हूँ, आप जितना चाहें इसको रेसिपी को उस हिसाब से बढ़ा सकते हैं। इसका मसाला तैयार करने के लिए 10 अदद काजू, 1 स्टिक दालचीनी की, छोटा सा एक फूल जावित्री का, आधा टुकड़ा जायफल, 3 अदद सूखी मिर्चें, 5 मैंने लौंग ले लिए हैं इसके अंदर। इसके साथ 6 हरी इलायची आपने लेनी है, 1 टेबलस्पून काली मिर्च के दाने और भरकर 1 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा। इन तमाम मसालों को 3-4 मिनट तक आपने ड्राई रोस्ट करना है विदाउट घी ऑयल, बिल्कुल मीडियम से फ्लेम के ऊपर 3-4 मिनट तक, जब तक हल्का सा ज़ीरे का रंग चेंज हो और प्यारी प्यारी खुशबू आने लगे। तो फिर आपने इसको ठंडा करना है। ठंडा करके पीस के आपने एक साइड पे इसको रख लेना है। और फर्दर आगे एक स्टेज पे जब हम इसको यूज़ करेंगे मैं आपको बताऊँगी हमने इसको किस तरीके से यूज़ करना है। इस मसाले की खुशबू और टेस्ट आपको यानी एक एक नवाले में महसूस होगा। अब प्रेशर कुकर के अंदर जितना ऑयल आप पसंद करते हैं, 2 पकाने वाले चम्मच मैंने ले लिए हैं। अगर आप ज़्यादा रोगन पसंद करते हैं ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसमें 1 तेज़पात और 2 बड़ी इलायची सिर्फ आपने ऐड करनी है। हल्का सा ऑयल गर्म हो तो इसके अंदर मटन को ऐड करके हमने तकरीबन 4 से 5 मिनट तक फ्राई करना है इन मसालों के साथ, ऑयल के साथ। मसालों से इसकी जो एक महक होती है गोश्त की वो बिल्कुल चली जाएगी और फ्राई करने से इसका कलर अच्छा सा चेंज हो जाएगा और इसके जो जूसेस है ना मटन के वो इसके अंदर रहेंगे और ये बहुत अच्छा तैयार होगा। जो पहले से प्रेशर कुक करके और बाद में भुनाई की जाती है मटन की, उसका बिल्कुल एक और फ्लेवर होता है। वो रेसिपी भी मैं आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूंगी, लेकिन ये एक बड़ी ही यूनिक किस्म की रेसिपी है जो बड़े बड़े महंगे रेस्टोरेंट्स में आपको मिलती है और बड़े महंगे दामों मिलती है। 1 टेबलस्पून यहाँ भर के आपने लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है और इसको सिर्फ 2 मिनट तक गोश्त के साथ करना है फ्राई। हल्की सी जब खुशबू आने लगे ना लहसुन और अदरक की, तो फिर हम इसके अंदर ऐड करना शुरू करेंगे अपने पाउडर मसालों को। 1 टीस्पून नमक मैं इसमें डाल रही हूँ, हाफ़ kg के हिसाब से आधा टीस्पून आपने डालना है हल्दी का, और सुर्ख मिर्च का जो पाउडर है सिर्फ आधा टीस्पून आपने डालना है। क्यों, ये मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। 1 टीस्पून भर के आपने सुर्ख कश्मीरी मिर्च, जिसका फ्लेवर तेज़ नहीं होता लेकिन कलर बहुत अच्छा आता है, वो डालनी है। और खुश्क धनिया पाउडर 2 टीस्पून भर के आपने डालना है। इसमें थोड़ा खुला आपको खुश्क धनिया डालना पड़ेगा। 2 टेबलस्पून साथ ही पानी ऐड कर दें ताकि जो मिर्चें हैं ना गर्म ऑयल के अंदर, इनका कलर और फ्लेवर ख़राब ना हो। 3-4 मिनट तक इन पाउडर मसालों को आपने मीडियम फ्लेम पे भूनते रहना है ताकि मिर्चों का अच्छा सा कलर भी आ जाए और ऑयल इस तरीके से ना सेपरेट होना शुरू हो जाए। यहाँ पे बहुत ही प्यारी खुशबू जो है वो आएगी आपके मसालों की। साथ ही जो है आपने डाल देना है 3 मीडियम साइज़ के टमाटर का पेस्ट इसके अंदर ऐड कर देना है। आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है और पकाने से पहले ही जो मसाला हमने ड्राई रोस्ट करके रखा था ना, वो आपने इस स्टेज पे टमाटर के पेस्ट के साथ ऐड करना है। अब जो टमाटर का पानी खुश्क होगा और आप भुनाई करना शुरू होंगे, साथ साथ ऐसी बेहतरीन खुशबू आएगी कि आप खुद जो है ना हैरान रह जाएंगे इस खुशबू से, और सब लोग पूछेंगे कि किचन में क्या बन रहा है। इतनी अच्छी खुशबू बुनाई के टाइम इस मसाले की आती है। इसको 2-3 मिनट तक आपने तब तक भूनना है जब तक टमाटर का पानी अच्छा सा खुश्क होके ना एक बार फिर ऑयल इस तरीके से ऊपर सेपरेट हो जाए। अब हमने टेम्परेचर जो है ये चेक करें ज़रा, मसाला कितना अच्छा सा इसका रेडी हो रहा है। अभी हमने इसकी ग्रेवी में 2-3 चीज़ें ऐसी बहुत अच्छी शामिल करनी है जिससे कि ये ग्रेवी एक बड़ी डिफरेंट और लाजवाब जायके की ग्रेवी बनेगी। 3-4 टेबलस्पून यहाँ पे पानी डालें। फ्लेम को बिल्कुल आपने हल्का यहाँ पे कर देना है ताकि सालन का जो टेम्परेचर है ना थोड़ा लो हो जाए। और अब इसमें आधा कप दही खूब अच्छे तरह फेंटना है।
बिल्कुल क्रीम की तरह फेंट के इसमें ऐड करना है और ऐड करने के साथ ही अच्छी तरह मिक्स भी कर देना है ताकि दही की फुटकी ना बने। अगर फ्लेम तेज़ होगा, सालन का टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो दही का ना सिर्फ टेस्ट ख़राब होगा बल्कि दही की फुटकियाँ बन के शक्ल भी सालन की ख़राब होगी। तो इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि फ्लेम भी आहिस्ता करना है और थोड़ा सा पानी डाल के जो है टेम्परेचर भी सालन का लो करना है। अब यहाँ पर आपने 3-4 टेबल स्पून जो ब्राउन प्याज है मैं वो डालना है। मैं तो ये रेडीमेड प्याज यूज़ कर रही हूँ जो आम पैकेट में मिलता है, लेकिन आप चाहें तो 2 बड़े साइज़ के प्याज को फ्राई कर लें ऑयल के अंदर और इस तरीके से चूरा करके इसके अंदर डाल दें। लेकिन ये बिल्कुल खस्ता होने चाहिए या इनका पेस्ट आप बना लें। अब ये दही और प्याज मिक्स करके आपने 2-3 मिनट पकाना है। प्याज ये ऑलरेडी कुकड है, इसको ज़्यादा पकाने या भूनने की ज़रूरत नहीं है। और जब इस तरह दही का पानी खुश्क होके एक बार फिर जो है ऑयल हमारा सेपरेट हो जाएगा तो अब हमने जो है इस गोश्त को गलाना है। यहाँ पर जो है हम 1.5 ग्लास इसमें ऐड करेंगे पानी का। लेकिन अभी हमारा काम ख़त्म नहीं हुआ है। इस रेसिपी को बेहद मज़ेदार बनाने के लिए हमने और क्या ऐड करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। आप एक दफ़ा चेक करें, ग्रेवी का टेक्स्चर चेक करें, लुक चेक करें। ऐसी ज़बरदस्त सुपर दानेदार और मज़ेदार और खुशबूदार इस सालन की ख़ास बात इसकी खुशबू है। जायका भी बहुत ही मज़े का होता है, एक एक बाइट में आपको फ़ील होगा। 1.5 ग्लास पानी डाल के मैं 15 मिनट के लिए इसको प्रेशर कुक करी हूँ। 15 मिनट में गोश्त बहुत अच्छा गल जाता है मटन का। अगर आपको लगे नहीं गला थोड़ा सा आप इसको मज़ीद टाइम दे सकते हैं, लेकिन 15 मिनट में आमतौर पर अच्छी क्वालिटी का जो मटन है वो ज़रूर गल जाता है। अच्छी तरह मिक्स करते हैं और जो विसल बजने के बाद जो है 15 मिनट आपने इंतज़ार करना है। 15 मिनट के बाद मैं आपको ये चेक करवाऊँगी कि इसकी कंडीशन क्या हो जाती है। गोश्त जो है उसकी क्वालिटी पर डिपेंड करता है कि टाइम कितना है, तो आपने टाइम का ख्याल रखना है और इसको अपने हिसाब से प्रेशर कुक कर लेना है। बड़ी मज़े की बनने वाली रेसिपी है, तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है क्योंकि बड़ी ईद के हवाले से बहुत ही औसम किस्म की हमने रेसिपीज़ आपके लिए कीमे की, पुलाव की, चावलों की, कबाबों की बनाई हैं जो आपको 2-2 दिन के बाद नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आप उनको एंजॉय कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। चेक करें इसकी लुक कितनी ज़बरदस्त हो चुकी हुई है ग्रेवी की। यहाँ आपने घर का पिसा हुआ खुशबूदार गरम मसाला सिर्फ 1/2 टीस्पून इसमें ऐड करना है। सुर्ख मिर्च का पाउडर मैंने इसीलिए कम डाला था कि हमने इसमें सूखी लाल मिर्च भी डाली है, काली मिर्च का पाउडर भी शामिल है तो मिर्च का फ्लेवर बहुत तेज़ ना हो जाए। यहाँ गार्निशिंग के लिए कुछ पत्ते हरे धनिए के और 2-3 कतरे अपने केवड़ा वाटर भी इसमें ऐड करना है जो मैं कैमरे में आपको दिखा नहीं सकी। चेक करें, लुक चेक करें इसकी, और है ना ज़बरदस्त किस्म की, यानी कि इसका टेक्सचर कुछ निहारी जैसा होता है लेकिन फ्लेवर बिल्कुल डिफरेंट होता है। बहुत मज़े की ये मटन की ग्रेवी बनती है। बीफ से भी आप इसको बना सकते हैं लेकिन उसमें गलाने का टाइम वगैरह जो है वो थोड़ा सा आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। तो उम्मीद है कि ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अपने कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये डिफरेंट किस्म की रेसिपी कैसी लगी और आपने मेरी जो बीफ बोटी की वीडियो है उसको भी ज़रूर वॉच करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।